धरती के सीने में छिपा 3.57 लाख टन सोने का खजाना, कठनी बनने जा रही मध्य प्रदेश की स्वर्ण नगरी। 50 साल की खोज का हुआ अंत, मार्च से शुरू होगा खनन। 121 करोड़ की बोली ने रचा इतिहास। अंग्रेजों के जमाने से था राज दबा, इमलिया गांव की मिट्टी उगलेगी, अब सोने की बारिश। कर्नाटक की बादशाहत को मिली टक्कर, मध्य प्रदेश लिखेगा स्वर्ण खनन का नया अध्याय। हर साल 33,214 टन अयस्क से निकलेगा शुद्ध सोना, रोजगार और समृद्धि की बहेगी बाण। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की धरती अब सिर्फ संगमरमर और बॉक्साइट के लिए नहीं जानी जाएगी। ढीमरखेड़ा जनपद के छोटे से गांव इमलिया में ऐसा खजाना दबा है जो पूरे मध्य प्रदेश की किस्मत बदलने वाला है। मार्च 2026 से यहां मध्य प्रदेश की पहली बड़ी सोने की खदान में खनन शुरू होने जा रहा है। 3.57 लाख टन स्वर्ण अयस्क का भंडार, जिसमें से 3.35 लाख टन खनन योग्य है। मुंबई की प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स कंपनी ने 121 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाकर 50 साल की माइनिंग लीज हासिल की है। ये कोई साधारण खबर नहीं, ये उस सपने का साकार होना है जो 1974 से देखा जा रहा था। खनन विभाग की तकनीकी रिपोर्ट बताती है कि यहां प्रति टन अयस्क से औसतन 1.13 ग्राम सोना निकलेगा और हर साल करीब 33,214 टन अयस्क का उत्पादन होगा। सोने के साथ साथ यहां 2.71 लाख टन तांबा, 3.88 लाख टन लेड जिंक और 3.86 लाख टन चांदी भी मिलने की संभावना है। लेकिन सवाल उठते हैं, आखिर ये खोज 50 साल तक अधूरी क्यों रही? कैसे ब्रिटिश काल में अंग्रेज इसी जगह से धातु निकालते थे लेकिन ग्रामीणों को पता ही नहीं चला? क्यों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी को कनकपुरी का नाम दिया? कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश कैसे बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कटनी वाकई स्वर्ण नगरी बनकर पूरे देश का नक्शा बदल देगी? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 50 साल की लंबी खोज की कहानी क्या है और कैसे एक छोटे से गांव इमलिया ने राष्ट्रीय खनिज मानचित्र पर अपनी जगह बनाई। साल 1974 में जब देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने कटनी जिले के सलीमनाबाद क्षेत्र में कुछ असामान्य खनिज संकेत पाए थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि इमलिया गांव के आसपास की जमीन में कुछ खास है, लेकिन उस समय की तकनीक, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। दशकों तक यह खोज फाइलों में दबी रही। ग्रामीण बताते हैं कि उनके बुजुर्ग सुनाही नाम की जगह का जिक्र करते थे, जहां अंग्रेजों के जमाने में कुछ धातु निकाली जाती थी। वहां 4-5 पुराने कुएं आज भी मौजूद हैं, जिनका निर्माण उस दौर में हुआ था जब मजदूरी सिर्फ 6 पैसे होती थी। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज इन्हीं कुओं के जरिए कुछ धातु निकालते थे, लेकिन ग्रामीणों को यह नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे सोने का खजाना दबा है। 2020 में इस परियोजना को नई जान मिली जब खनन विभाग ने इस ब्लॉक को लीज देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके बाद 70 से ज्यादा ड्रिलिंग और बोरिंग की गई। हर सैंपल की जांच हुई और रिपोर्ट्स ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। अक्टूबर 2023 में खनन योजना को अंतिम स्वीकृति मिली। 2024 से 25 में ई नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई और नवरात्रि के पहले दिन कलेक्टर आशीष तिवारी और मुंबई की प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स कंपनी के डायरेक्टर अविनाश लांडगे के बीच ऐतिहासिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। 6.51 हेक्टेयर जमीन पर 50 साल की लीज के लिए कंपनी ने 121 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं उन तकनीकी आंकड़ों की जो इस परियोजना को भारत के खनिज इतिहास में विशेष बनाते हैं। खनन विभाग की विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार इमलिया गोल्ड ब्लॉक में कुल 3,57,789 टन स्वर्ण खनिज भंडार है। इसमें से 3,35,059 टन खनन योग्य अयस्क है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रति टन अयस्क से औसतन 1.13 ग्राम सोना निकलने की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.13 ग्राम तो बहुत कम है, लेकिन खनन के हिसाब से यह बेहद अच्छा आंकड़ा है। दुनिया भर में औसतन 0.5 से 1 ग्राम प्रति टन भी अच्छा माना जाता है।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कई बड़ी खदानों में भी यही ग्रेड है। रिपोर्ट बताती है कि यहां से हर साल लगभग 33,214 टन अयस्क का उत्पादन होगा। इसका मतलब है कि सालाना करीब 37,550 ग्राम यानी लगभग 37.5 किलोग्राम शुद्ध सोना निकलने की उम्मीद है। 50 साल की लीज अवधि में कुल मिलाकर करीब 1,875 किलोग्राम से ज्यादा सोना निकाला जा सकता है। लेकिन सोना अकेला नहीं आएगा। इस खदान की खासियत यह है कि यहाँ पॉलीमेटेलिक डिपॉजिट है, यानी एक साथ कई धातुएं मिलेंगी। तांबा 2,71,632 टन, लेड जिंक 3,88,726 टन और चांदी 3,86,468 टन का अनुमान है। ये सभी धातुएं औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तांबा बिजली के तारों में, लेड जिंक बैटरी और मेटल कोटिंग में और चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण उद्योग में इस्तेमाल होती है। इससे एक ही खदान से कई तरह की आमदनी होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब सवाल उठता है कि इस परियोजना का असर कटनी और मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात है रोजगार। खनन कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। खदान में काम करने वाले मजदूर, इंजीनियर, तकनीशियन, ट्रांसपोर्ट चालक, सुरक्षा कर्मी, ये सब स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेंगे। इसके अलावा खनन से जुड़ी सहायक सेवाएं, रिपेयरिंग, केटरिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इन सब में भी रोजगार पैदा होगा। दूसरी बड़ी बात है राजस्व। 121 करोड़ की लीज राशि के अलावा हर साल खनन से मिलने वाला रॉयल्टी और टैक्स राज्य सरकार के खजाने में जाएगा। यह पैसा जिले के बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के विकास में इस्तेमाल होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है औद्योगिक विकास। जब एक बार खनन शुरू हो जाएगा तो उसके आसपास प्रोसेसिंग यूनिट, रिफाइनरी, मेटल फैब्रिकेशन जैसे उद्योग भी खुलेंगे। इससे पूरे इलाके का औद्योगिक परिदृश्य बदल जाएगा। चौथा पहलू है पर्यटन और ब्रांडिंग। कटनी अब स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही इसे कनकपुरी की संज्ञा दे दी है। यह ब्रांडिंग पूरे जिले की पहचान को बदल देगी। जिस तरह कर्नाटक का कोलार सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह कटनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाएगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संदर्भ में इस खदान के महत्व की। भारत में बड़े पैमाने पर सोने का उत्पादन अभी तक केवल कर्नाटक के कोलार और हत्ती गोल्ड माइंस तक सीमित था। कोलार गोल्ड फील्ड्स दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी खदानों में से एक था, जो 3 किलोमीटर की गहराई तक गया था। लेकिन 2001 में यह खदान बंद हो गई क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ गई और सोने की मात्रा कम होने लगी। उसके बाद कर्नाटक की हत्ती गोल्ड माइन ने उत्पादन जारी रखा, लेकिन वो भी सीमित पैमाने पर है। भारत अपनी सोने की जरूरत का 99% से ज्यादा आयात करता है। 2024 में भारत ने लगभग 800 टन से ज्यादा सोना आयात किया, जिसकी कीमत करीब 50 अरब डॉलर थी। इतनी बड़ी रकम विदेशी मुद्रा के रूप में बाहर चली जाती है। अगर कटनी जैसी कुछ और खदानें विकसित हो जाएं, तो भारत अपने सोने के आयात पर निर्भरता कम कर सकता है। हालांकि कटनी की खदान से निकलने वाला 37 से 40 किलोग्राम सालाना सोना देश की कुल जरूरत का छोटा सा हिस्सा ही है, लेकिन यह शुरुआत है। मध्य प्रदेश में कई और इलाकों में भी खनिज भंडार की संभावनाएं हैं। सिंगरौली और अन्य जिलों में भी सर्वेक्षण चल रहे हैं। अगर इन सभी को मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश आने वाले दशक में भारत के खनिज मानचित्र पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। तकनीकी रूप से खनन कैसे होगा, यह भी समझना जरूरी है। इमलिया गोल्ड ब्लॉक में सरफेस यानी सतही खनन नहीं होगा। यहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग की जाएगी क्योंकि सोने का अयस्क काफी गहराई में है। सबसे पहले भू प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी, जो अभी अंतिम चरण में है। उसके बाद कंपनी खनन के लिए जरूरी भारी मशीनरी और उपकरण लगाएगी। टनलिंग मशीन, ड्रिल्स, कन्वेयर बेल्ट, वेंटिलेशन सिस्टम, ये सब इंस्टॉल होंगे। फिर खदान का विस्तार किया जाएगा और धीरे धीरे प्रोडक्शन स्तर बढ़ाया जाएगा। अयस्क को निकालने के बाद उसे प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाएगा, जहां क्रशिंग, ग्राइंडिंग और फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए सोना और अन्य धातुओं को अलग किया जाएगा। फिर रिफाइनिंग होगी, जिसमें शुद्ध सोना, चांदी, तांबा अलग अलग निकाला जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल है और इसमें कुशल तकनीशियनों और इंजीनियरों की जरूरत होगी। इसीलिए स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना भी बनाई जा रही है। पर्यावरण की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार की सभी पर्यावरणीय मंजूरियां ली जा चुकी हैं। कंपनी को वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन,
और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के सख्त नियमों का पालन करना होगा। इमलिया गांव के ग्रामीणों में इस परियोजना को लेकर उत्साह और उम्मीदों का मिश्रण है। गांव के बुजुर्ग रामकुमार कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं को पता था कि यहाँ कुछ खास है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये सोना होगा। अब हमारे गांव का नाम पूरे देश में होगा। युवाओं को उम्मीद है कि खनन शुरू होने से उन्हें अच्छी नौकरियां मिलेंगी और गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ेगा। महिलाएं कह रही हैं कि अगर गांव में रोजगार आएगा तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी और जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन कुछ लोगों को चिंता भी है कि कहीं खनन से पर्यावरण को नुकसान न हो या जमीन की समस्याएं न बढ़ें। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी कानूनी प्रावधानों का पालन होगा और ग्रामीणों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा है कि यह परियोजना जिले के विकास का टर्निंग पॉइंट होगी और सभी हितधारकों को साथ लेकर चला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्च 2026 के बाद क्या होगा। जब पहली बार खदान से सोना निकलेगा तो वो मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कह दिया है कि कटनी कनकपुरी बनेगी और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। राज्य सरकार इस परियोजना को बड़े पैमाने पर प्रमोट करेगी। कटनी को एक खनन हब के रूप में विकसित करने की योजना है। आसपास के इलाकों में और भी खनिज भंडार तलाशे जाएंगे। अगले 5 से 10 साल में पूरे जिले का चेहरा बदल सकता है। नई सड़कें, अस्पताल, स्कूल, इंडस्ट्रियल एरिया, सब कुछ विकसित होगा। कटनी का नाम सिर्फ रेलवे जंक्शन के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ण नगरी के लिए भी जाना जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह एक मिसाल बनेगा कि कैसे लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा सकता है। 1974 से 2026 तक का यह सफर लंबा जरूर था, लेकिन अब जो शुरुआत हो रही है वो मध्य प्रदेश के खनिज इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखेगी। तो कुल मिलाकर कटनी की यह कहानी सिर्फ सोने की खदान की कहानी नहीं है। ये उम्मीदों, सपनों और संभावनाओं की कहानी है। ये उस मिट्टी की कहानी है जो दशकों से अपने भीतर खजाना छिपाए बैठी थी और अब वो खजाना दुनिया के सामने आने वाला है। इमलिया गांव, जो कभी नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु था, अब राष्ट्रीय पहचान बनने जा रहा है। 121 करोड़ की बोली, 50 साल की लीज, 3.57 लाख टन अयस्क, 1.13 ग्राम प्रति टन सोना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के संकेत हैं। मार्च 2026 वो महीना होगा जब पहली बार कटनी की धरती से सोना निकलेगा और मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद देश का दूसरा सोना उत्पादक राज्य बन जाएगा। यह शुरुआत है और आगे का सफर और भी शानदार होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या कटनी सचमुच स्वर्ण नगरी बनकर मध्य प्रदेश की किस्मत बदल देगी? क्या यह परियोजना स्थानीय लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाएगी? और क्या भारत अपने सोने के आयात पर निर्भरता कम करने में कामयाब हो पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के सिंगरौली और अन्य जिलों में भी दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मिले हैं और कैसे मध्य प्रदेश भारत का खनिज पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उस रोमांचक कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।